रसोइया के बेटे ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली है और परिवार और जिले का नाम भी रोशन कर दिया है। जी हां, दरअसल मेरठ के नीरज चौहान ने एशिया गेम्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। सोनीपत में आयोजित तीरंदाजी ट्रायल में नीरज को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मेरठ में अब उनकी उपलब्धियों के चर्चे हर जगह हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सब्जी बेची, प्रैक्टिस की, काम किया और फिर लक्ष्य पर निशाना साध नीरज चौहान ने तीरंदाजी एशियन गेम्स में जगह बना ली। रसोइये के बेटे ने लक्ष्य पर तीरों से ऐसा निशाना लगाया कि अब हर ओर उसकी चर्चा हो रही है। यूपी के मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम के मेस में खाना बनाने वाले अक्षयलाल चौहान के तीरंदाज बेटे नीरज चौहान ने एशियन गेम्स, तीरंदाजी वर्ल्ड कप और वर्ल्ड गेम्स में जगह पक्की कर ली है। हरियाणा के सोनीपत में आयोजित तीरंदाजी ट्रायल में नीरज दूसरे नंबर पर आया है। नीरज ने कोरोना काल में पिता की नौकरी छूटने के बाद पिता के साथ सब्जी बेचकर और लगातार प्रैक्टिस करके ये मुकाम हासिल किया है। इस पर जब नीरज से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, वो सुनिए। आता था मैं स्कूल से, फिर पापा भी कोरोना काल में सब्जी का ठेला भी लगाए थे, तो मैं मेरा भाई तीनों भाई जाते थे सब्जी का ठेले पे। तो फिर वो सब्जी का ठेला लगाने के बाद फिर दोबारा गेम में चले आता था। 19 साल के नीरज के पिता की कोरोना काल में नौकरी चली गई तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो नीरज ने जिम्मेदारी संभाली और सड़कों के किनारे सब्जी बेचने लगे, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूले। तीरंदाजी जारी रखी। खराब दौर में भी उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर ही टिका रहा। नीरज आर्चरी विश्व कप, वर्ल्ड गेम और एशियन गेम्स में अपने शानदार प्रदर्शन के जरिए उन्होंने जगह बनाई है। साई के सोनीपत में हुए आर्चरी ट्रायल में नीरज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अक्षयलाल चौहान मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं। वो 30 साल तक कैलाश प्रकाश स्टेडियम की मेस में कुक रहे। कोरोना काल में अक्षयलाल की नौकरी छूट गई। अक्षयलाल ने परिवार का पेट पालने के लिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उनके तीरंदाज बेटे नीरज और मुक्केबाज बेटे सुनील भी उनके साथ काम में हाथ बटाने लगे। इसी दौरान नीरज और सुनील का सब्जी बेचते हुए वीडियो वायरल हो गया। इसका संज्ञान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से लिया गया। मंत्रालय ने दोनों भाइयों को 5-5 लाख की सहायता दी। इसके बाद नीरज ने अपने खेल पर फोकस बढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद ही उनका खेल कोटे से ITBP में सिलेक्शन हो गया। मुझे तो वो लगता था, मैं कहता था कि बेटा चलो हम किसी तरह कर लूँगा, लेकिन कहते थे नहीं पापा कोई बात नहीं, हम कोई किसी को वो नहीं कर रहे हैं, हम गेम भी करेंगे और सब्जी बेचने में हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बच्चे जीत के आते थे तो मुझे खुशी होती थी। आज खुद के हमारा बेटे ने, छोटे ने वो कर दिखाया, मुझे वो गुलदस्ता दे दिया गवर्नमेंट के कि हाँ कि कर दिखाया मेरा बेटे ने कि मेरे को गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपया दोनों भाई के देखा था, लो उसका झंडा में। और मुझे आस है कि वहाँ से भी मेरा बेटा एशियन गेम में से मेडल लेके ही आएगा। एशियन गेम्स नवंबर में जकार्ता में होंगे, जबकि अप्रैल में वर्ल्ड कप तुर्की के अंटालिया और वर्ल्ड गेम्स USA में होंगे। इन तमाम आयोजनों में अब नीरज के सामने लक्ष्य भेदने की चुनौती होगी। वो अपनी एकाग्रता को बरकरार रखकर लक्ष्य को भेदने में सफल होते हैं तो मेरठ ही नहीं बल्कि पूरा देश उनकी उपलब्धि पर गर्व करेगा। लेकिन सभी को विश्वास है कि नीरज बेहतर प्रदर्शन कर उनका नाम रोशन करेगा। मेरठ से गौरव पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।